वेलकम वेलकम टू टी स्टूडियो। आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में बेसिकली हम लोग आज से इम्पोर्टेंट क्लास या फिर क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आज के इस क्लास में हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली ये लेक्चर नंबर 1 है। ओके, तो कंप्यूटर फंडामेंटल्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर फंडामेंटल क्या होता है, सब कुछ डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इससे क्वेश्चन आता है कंप्यूटर किसे कहते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर। ओके, कंप्यूटर क्या है, किसे कहते हैं, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो बिजली पे काम करता है उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हैं। ओके, तो कंप्यूटर क्या है, वो बिजली पे काम करता है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसिटी यही सब है। तो जो भी बिजली पर काम करता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट एंड गिव आउटपुट बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर क्या करता है, हमसे इनपुट लेता है, यानी कि हमारे डेटा को इनपुट करता है बाय द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस एंड, और आउटपुट देता है एंड आउटपुट देता है बाय द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। ओके, बाय द हेल्प ऑफ आउटपुट डिवाइस। आउटपुट कैसा होता है, जैसे कि हम लोग कंप्यूटर में कुछ भी वर्क करते हैं तो वो आउटपुट हम लोग को, रिजल्ट जो होता है वो आउटपुट के रूप में देखने को मिलता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कंप्यूटर का एक फोटो बना लेते हैं। इस तरह का कुछ हम लोग को मॉनिटर देखने को मिल जाता है। ओके, ये है मॉनिटर। ओके, ये क्या है, मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है, हम लोग को आउटपुट देता है कि कंप्यूटर में सीपीयू में क्या चल रहा है, वो सारा चीज हम लोग को मॉनिटर पर शो होता है, दिखता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर बना लेते हैं एक सीपीयू। ओके, ये क्या है, हम लोग का सीपीयू है। कुछ इस तरह का बटन्स होता है एंड यहाँ पर ऐसे कुछ होता है। तो ये हम लोग का सीपीयू है जो कि अटैच होता है मॉनिटर से। मॉनिटर अटैच होता है सीपीयू से, और यहाँ पर एक पावर प्लग इन कर देते हैं, वो सीपीयू अटैच होता है इससे। और मॉनिटर भी एक पावर प्लग इन होता है, वो होता है मेन लाइन से अटैच होता है। ओके, यहाँ पर स्विच लगा देते हैं। ओके, यहाँ से हम लोग ऑन किए और यहाँ से लाइट आ गया इसमें। ओके, यहाँ पर एक कीबोर्ड रहेगा, यहाँ पर एक माउस रहेगा, ऐसे माउस, और यहाँ पे एक स्पीकर रख सकता है, स्पीकर। ओके, ये स्पीकर है जो कि अटैच होता है, ये मॉनिटर से माउस पे अटैच होता है, मॉनिटर से कीबोर्ड पे अटैच होता है, मॉनिटर से। कीबोर्ड में बटन्स बना देते हैं, बटन्स, ये बन गए बटन्स। यहाँ से हम लोग टाइपिंग करेंगे तो वो क्या होगा, यहाँ से एक क्लिक करेंगे तो यहाँ क्या होगा, ये शो होगा मॉनिटर पर। कुछ भी टाइप करेंगे तो वो मॉनिटर पर शो होता है। कुछ भी करेंगे, सीपीयू में कुछ भी होगा तो वो मॉनिटर पर शो होगा। हम लोग यहाँ से ऑन किए तो इसमें सारे में लाइट आ गया। और अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट देंगे। कंप्यूटर का ढांचा कुछ इस तरह से होता है, ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। ओके, तो हम लोग यहाँ से लाइट दिए और इसमें लाइट आ गया। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटा एंट्री करवाएंगे यहाँ से ऑन करने के लिए। तो क्या करेंगे, इनपुट डिवाइस, ये स्विच यहाँ पे क्या है, स्विच एक इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस हम लोग डेटा एंटर करेंगे कि ये भाई कंप्यूटर ऑन हो जाओ और हमारे काम करने के लिए रेडी हो जाओ। तो क्या करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करके थोड़ा सा प्रेस करके रखेंगे तो कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाएगा। तो क्या किया, हम लोग इनपुट दिए तो कंप्यूटर समझ गया कि भाई हमको स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो कंप्यूटर हम लोग का स्टार्ट हो जाता है। बस कब स्टार्ट नहीं होता है, जब टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होता है तो कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होता है, जब तक हम लोग कंप्यूटर टेक्निकल प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर देते हैं, और ठीक करने के बाद कंप्यूटर फिर से स्टार्ट होने लगता है। ओके, तो हम लोग यहाँ से एंटर किए इनपुट, तो कंप्यूटर हो गया ऑन। और फिर हमको वर्क करना है तो पासवर्ड डालने के लिए कहेगा, वहाँ पे यहाँ पे बूटिंग प्रोसेस होगा, उसके बाद कहेगा पासवर्ड डालने के लिए। तो हम लोग माउस क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ से पासवर्ड एंटर करेंगे कीबोर्ड से, और पासवर्ड एंटर करने के बाद हम लोग बेसिकली लॉग इन हो जाएंगे अपने विंडो में, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, और उसके बाद जो वर्क करना है वो हम लोग कर सकते हैं। ओके, और किसके द्वारा ये सब हो रहा है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस के द्वारा हो रहा है ये सब। ये सब किसके द्वारा हो रहा है, तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस की, यानी कि कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है वो है इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस। मेन पार्ट कंप्यूटर वर्क करता है तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस पर ही वर्क करता है। सीपीयू प्रोसेसर होता है, वही सारा काम संभालता है, कैसे किसको मैनेज करना है, सॉल्व करना है, कहाँ पे क्या करना है, सब कुछ सीपीयू में ही डिसाइड किया जाता है, डिसाइड रहता है और किया भी जाता है। ओके, तो यहाँ पे इनपुट है, आउटपुट डिवाइस है। तो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स ले लिए गए हैं।
जैसे कि हम लोग देखते हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइस में कौन कौन डिवाइस आते हैं। तो आउटपुट डिवाइस में आ जाएगा मॉनिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के लिए। अगर मॉनिटर नहीं रहेगा तो हम लोग कंप्यूटर में वर्क कर ही नहीं सकते हैं। हाँ कर सकते हैं बट उतना ज़्यादा अच्छा से नहीं कर सकते हैं, थोड़ा काम होगा। अगर मॉनिटर नहीं देगा दिखाई कैसे देगा कंप्यूटर पे हम लोग इनपुट का कर रहे हैं, सीपीयू में चल क्या रहा है। ओके, तो मॉनिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पार्ट है। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि मॉनिटर कौन सा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है, नो आउटपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। ओके, कंप्यूटर क्या है, आउटपुट डिवाइस। तो हमेशा एग्जाम में क्या करना है, आउटपुट डिवाइस पर इसको टिक करना है। ओके, प्रिंटर क्या है, तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या करता है, हम लोग को डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है, यानी कि बाहर निकालता है। कंप्यूटर में कोई भी डॉक्यूमेंट हो तो उसको क्या करता है, प्रिंट, यानी कि बाहर निकालता है। हार्ड कॉपी में, सॉफ्ट कॉपी से हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तो क्या हो जाएगा, प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। और स्पीकर, अगर कंप्यूटर में कुछ भी डेटा है जो कि आवाज़ के फॉर्म में, वॉइस के फॉर्म में है, तो हम लोग किसके द्वारा सुनेंगे, स्पीकर के द्वारा सुनेंगे। ना कि उससे हम लोग इन करेंगे, कुछ भी डेटा इन कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ से कुछ भी डेटा इन हो रहा है, नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आउट हो रहा है, तो ये कौन सा डिवाइस हो जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। इनपुट नहीं आउटपुट डिवाइस होगा। और कुछ डिवाइस होता है जो इनपुट और आउटपुट दोनों होते हैं, जिससे हम लोग का भी जो एडवांस में चल रहा है ईयरफोन में माइक्रोफोन भी होता है जो कि इनपुट डिवाइस होता है, और आउटपुट में स्पीकर भी दिया जाता है। तो वो कौन सा डिवाइस होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, तो अब इनपुट डिवाइस, केवल जो इनपुट डिवाइस है उसके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी डेटा एंटर करते हैं सीपीयू में, जो भी डेटा एंटर करते हैं उसे इनपुट डिवाइस करते हैं, और जो आउट करते हैं उसे आउटपुट डिवाइस करते हैं। बेसिकली हम मीनिंग से समझ सकते हैं, जो यहाँ पर इन लिखा हुआ है, यहाँ पे आउट, तो दोनों की मीनिंग क्या होता है, इन मतलब अंदर, आउट मतलब बाहर। समझ सकते हैं, जो डेटा को इन करता है, अंदर करता है, तो हम लोग इनपुट डिवाइस करते हैं। तो फर्स्ट इसमें माउस, इंपॉर्टेंट पार्ट में माउस आ जाएगा। माउस से ही हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं। माउस के बिना कंप्यूटर कहो कि बहुत ही कम है, बहुत अधूरा है। ओके, माउस के बिना कंप्यूटर को यूज करना बहुत ही मुश्किल काम है। यूज कर सकते हैं कीबोर्ड के थ्रू, बट माउस के बिना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल यूजर उसे यूज ही नहीं कर सकता है। उसके लिए सबसे पहले बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, कमांड सीखना पड़ेगा, क्या कुछ कैसे किया जाता है। तो इसके लिए माउस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माउस हम लोग के सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, बस दो बटन के सहारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व। जैसे यहाँ पे कमांड याद कर रहे हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है कि इस कमांड के लिए, प्रिंट करने के लिए एक कमांड क्लिक करें, Ctrl+P करना पड़ता है, कॉपी करने के लिए Ctrl+C करना पड़ता है। ये सब आगे हम लोग जानेंगे डिटेल्स में। ओके, तो बहुत सारे कमांड्स याद करने पड़ेंगे। कीबोर्ड, उसके बाद आता है कीबोर्ड। तो कीबोर्ड भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, डेटा को एंट्री करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ से एक क्लिक करें, वहाँ पर प्रिंटर पर आउटपुट शो हो जाएगा कि हम लोग एक क्लिक किए, सीपीयू में ए चला गया। ओके, तो क्या हो जाएगा, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है। माइक्रोफोन, यानी कि हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये कैसे रिकॉर्ड हो रहा है, माइक्रोफोन के थ्रू हो रहा है। और आप लोग कैसे सुन रहे हैं, स्पीकर के थ्रू सुन रहे हैं, यानी कि आउटपुट हो रहा है। और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ माइक्रोफोन के थ्रू। ओके, मेरी आवाज़ रिकॉर्डिंग हो रही है वो माइक्रोफोन के थ्रू। या फिर आप लोग जो बात करते हैं, कॉलिंग करते हैं, तो कैसे आवाज़ पहुँच जाता है, हम लोग का जो आवाज़ होता है वो माइक्रोफोन रिकॉर्ड करता है। ओके, और उसके बाद है बारकोड रीडर। आप लोग कभी कभी मॉल में जाते होंगे या फिर कहीं भी जाते होंगे तो बारकोड देखने को मिलता होगा, ऐसे कुछ करके, ऐसे करके कुछ भी चीज़ पे बारकोड तो जरूर देखने को मिलता होगा। तो बारकोड ऐसे करके कुछ रहता है, तो ऐसे रहता है, तो इसको हम समझते हैं कि अच्छा सामान है बारकोड में बेसिकली हर एक प्रोडक्ट के डिटेल्स लिखा रहता है। कैसा प्रोडक्ट है, कब बना, कैसे बना, किस कंपनी का, सब कुछ ये बारकोड पे लिखा रहता है। ओरिजिनल प्रोडक्ट है या नहीं है, सब कुछ इस बारकोड पे रहता है। तो एक बारकोड रीडर डिवाइस आता है, कुछ ऐसे बंदूक जैसा करके कुछ आता है, ऐसे आता है, तो वो बारकोड को रीड करता है। ओके, वेबकैम एंड कैमरा, या फिर वेबकैम कहो या फिर कैमरा कहो। ओके, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक। इसका नाम अलग चेंज कर दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली एक वेबकैम, यहाँ पर कैमरा जैसा कुछ होता है, या फिर कहीं भी उसको फिट कर सकते हैं, ठीक। वो भी अटैच होता है सीपीयू से, उसको कहीं भी फिट कर सकते हैं हम लोग। या फिर कैमरा जो होता है, कैमरा वीडियो कैमरा, ठीक, ऐसा कुछ होता है ना, वीडियो कैमरा या फिर कैमरा फोटो खींचने वाला, ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। इसमें क्या होता है, इन होता है, ना कि आउट होता है। हम लोग कुछ भी फोटोज वीडियोज कुछ भी होता है जो इन में, इसमें इन होता है, आउट नहीं होता है, इन होता है। तो क्या हो जाएगा, कैमरा एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है, किससे हो रहा है, अभी वीडियो मेरा शूट हो रहा है, तो क्या हो रहा है, कैमरा से हो रहा है, कैमरा से। ओके, इन हो रहा है, मेरे डेटा भी जो मैं बोल रहा हूँ कुछ भी, वो भी दिख रहा हूँ मैं, वो कैमरा के थ्रू इन हो रहा हूँ, और माइक्रोफोन के थ्रू मेरी आवाज़ को रिकॉर्डिंग हो रहा है। और बात है बहुत ही खास स्कैनर के बारे में। कभी कभी दुकान में जाते हैं तो हम लोग को स्कैनर और प्रिंटर दोनों साथ में देखने को मिलता है, और कभी कभी अलग अलग देखने को मिलता है। तो बेसिकली स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है और प्रिंटर क्या है,
एक आउटपुट डिवाइस है। अब साथ दोनों साथ में ही देखने को मिल जाते हैं। ओके, दोनों साथ में ही देखने को मिल जाते हैं, बट पहले क्या होता था, अलग अलग होता है, अभी भी अलग अलग होता है। केवल आपको स्कैनर लेना है तो स्कैनर मिलेगा, और केवल आपको प्रिंटर लेना है तो प्रिंटर भी मिलता है, और दोनों में कंबाइन करना है, एंड दोनों को कंबाइन करना है तो उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइस बोलते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस। ओके, उसको दोनों कंबाइंड जो होता है, कंबाइंड ये, उसको हम लोग इनपुट आउटपुट डिवाइस करते हैं। ओके, जो दुकान पर हम लोग को बेसिकली देखने को मिलता है, फिर कभी कभी घर में भी होता है स्कैनर और प्रिंटर भी स्पेशली अलग से मिल जाता है। एंड केवल आपको प्रिंट करना है तो प्रिंटर ले सकते हैं, और केवल आपको स्कैन करना है तो स्कैनर ले सकते हैं, फिर दोनों काम करना है तो आप दोनों ले सकते हैं। बेसिकली ये सारे कंप्यूटर्स के पार्ट्स हैं, और इसके बारे में डिटेल्स में फीचर्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटर, एंड आगे के लेक्चर में हम लोग इस सब के बारे में डिटेल्स में नॉलेज लेने वाले हैं। माउस किससे कहते हैं, व्हाट इज माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, कैमरा कैसा होता है, सब कुछ के बारे में फोटो भी बनाएंगे, सब कुछ, मॉनिटर कैसा होता है, प्रिंटर कैसा होता है, स्पीकर कैसा होता है, सब कुछ आगे के लेक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए अगर आप लोग बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, या कंप्यूटर साइंस में अगर आप लोग कोई भी कोर्स कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर साइंस नहीं, कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ भी कोर्स करना है, जैसे में हो जाएगा बीटेक, एमटेक, पीएचडी इन कंप्यूटर, ठीक, या फिर हो जाएगा पॉलीटेक्निक, या फिर आप कर रहे होंगे एडीसीए, या फिर डीसीए, या फिर वो 3 मंथ वाला जो केवाईपी होता है, कुशल युवा प्रोग्राम। अगर इनमें से कोई भी कोर्स अगर आप लोग कर रहे होंगे, कोई भी कोर्स, कंप्यूटर का कोई भी कोर्स, बेसिकली अभी तो मेरे कंप्यूटर्स के बारे में एक बीसीए और एमसीए भी होता है। ओके, बीसीए या फिर एमसीए, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर इनमें से आप लोग कोई भी कोर्स कर रहे हो, या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, या फिर कंप्यूटर के बारे में सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, केवल कंप्यूटर के बारे में ही मेरे चैनल पर नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने को मिलेंगे, तो इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। अगर कोई भी इससे रिलेटेड लेक्चर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, जहाँ तक हो सकेगा मैं उसको सॉल्व करने का ट्राई करूँगा। और अगर वैसे कमेंट बॉक्स में सॉल्व नहीं होता है तो मैं खुद उस टॉपिक के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोग इजीली उसको सॉल्व या फिर समझ सको। ओके, तो प्लीज़ कमेंट करो, क्वेश्चन मारो, मैं सॉल्व करने के लिए रेडी हूँ। ओके, आपके लिए ये सारा मेहनत हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंप्यूटर्स के डिटेल्स, नॉलेज, प्लेलिस्ट एक साथ दिया जाएगा, नोट्स भी दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ खास इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जैसे कि फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही इजी टॉपिक है, फीचर्स ऑफ कंप्यूटर। ये आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे, इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच टेक्स इनपुट एंड आउटपुट बाय द हेल्प ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस